पे ऑफ लगाएं, कहाँ पे फॉर लगाएं, कहाँ पे हम इन लगाएं, कहाँ पे एट लगाएं। तो आज से वो आपके डाउट जो हमेशा आते हैं कहाँ पे क्या यूज होगा वो खत्म होने जा रहा है। देखिए ये सारा गोइंग, हज, नमाज, ब्रेकफास्ट, लंच, ये सबके साथ क्या लग रहा है, फॉर लग रहा है कि आप इनका यूज कैसे करोगे। आई एम इन क्लास, ये तो बहुत अच्छे से आता है। आई एम इन माई रूम, मैं अपने रूम में हूँ, ये भी आपने अच्छे से कर लिया। बट जब बात आती है कि किस चीज में आप कमजोर हो, किस चीज में महान हो, कहाँ पे इन आएगा, कहाँ पे एट आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, तो उसको समझते हैं। आई एम राइडिंग अ कार, राइडिंग अ बाइसिकल, राइडिंग अ बाइक, तो आप क्या बोलोगे, उस पर हो तो ऑन लगाओगे। I'm good in English, my English is good, तो ये तो सही है। बट जब good के बाद आप in लगाते हो that is wrong, क्योंकि आप in का यूज कर ही नहीं सकते good के बाद। good के बाद आपको at का यूज करना है। किसका यूज करना है आपको, at का। जैसे I am good at English, I am good at grammar, तो मैं ग्रामर में अच्छा हूँ। Hello everybody, welcome back to our Happiness Education channel. As you all know that I am giving a 60 days class which is free for you and for all of you. So पहली बात तो हम बात कर लेते हैं, क्या आपको भी प्रॉब्लम है कि कहाँ पे टू लगाएं, कहाँ पे ऑफ लगाएं, कहाँ पे फॉर लगाएं, कहाँ पे हम इन लगाएं, कहाँ पे एट लगाएं। तो आज से वो आपके डाउट जो हमेशा आते हैं कहाँ पे क्या यूज होगा वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आज इस मुश्किल को मैंने कर दिया है आसान, जिससे आप करोगे अपना नाम। तो नाम करने के लिए पहले तो फटाफट हैप्पीनेस एजुकेशन को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज आप कुछ खतरनाक चीजें सीखने जा रहे हो जिससे आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आने वाली है। कभी भी आप कहीं भी कुछ भी लगाते हो, आई एम गोइंग टू ऑफ देयर, आई एम गोइंग टू स्टडी, कुछ भी मत लगाइए। बट आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कहाँ पे क्या यूज होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि है क्या ये आज का टॉपिक, जो बिल्कुल बेसिक है। उसको समझ लेने के बाद आपके जो डाउट्स होते हैं, जैसे कि मैं टू का यूज किसके बाद क्या करूं, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। तो फटाफट, अगर जो भी वीडियो को स्किप किया तो मतलब कि खतरा हो गया, उसके वो कुछ भी सीखने से दूर हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज मैं वो चीजें बता रही हूं। जैसे यहाँ पे मैं टू का यूज लेके आई हूँ, टू का यूज कैसे, कहाँ, किस वर्ड्स के बात करते हैं, तो आज हम वही देखने वाले हैं। और टू का नहीं बल्कि और भी बहुत सारे वर्ड्स का। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप बोलते हो लिसन, लिसन के बाद आप हमेशा टू लगाते हो। लिसन टू मी, मुझे सुनो। लिसन टू अस, लिसन टू हिम, लिसन टू हर। तो आप आई एम लिसनिंग सॉन्ग, अब यहाँ पे नहीं बोलेंगे आई एम लिसनिंग टू, तो आप यहाँ पे पहली बात लिसन के साथ टू का यूज करोगे। टाइम, टाइम के बाद भी आपको टू लगाना मैंडेटरी है। जैसे इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम टू स्टडी, ये क्या है, पढ़ने का समय है। इट्स टाइम टू फन, ये फन करने का समय है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो मैंने जितने वर्ड्स लिखे हैं ये सब के बाद आपको टू लगाना जरूरी है। तो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर ट्रेनीज, आपको ये चीजें समझनी बहुत ही जरूरी है कि आप किस वर्ड के बाद टू लगाओगे, किस वर्ड के बाद आप ऑफ लगाओगे, फॉर लगाओगे, इन लगाओगे, एट लगाओगे। चलिए देखते हैं। करेज टू, करेज के बाद भी आपका टू लगता है, ठीक है। I am courage to speak, तो करेज के बाद, करेज एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद आपको टू लगाना ही लगाना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्पीक टू, स्पीक के बाद भी टू लगता है। आई एम स्पीकिंग टू माई फादर, आई एम स्पीकिंग टू माई मदर, तो स्पीक के बाद भी टू होता है। आई एम स्पीकिंग टू, किससे, मेरे फादर से, मदर से, टीचर से, तो स्पीक के बाद भी टू लगेगा। लाइक के बाद भी आपका टू आता है। जैसे आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक, ये जहां भी आपका टू आया, टू वर्ड्स कहीं भी आपको दिखा, उसके आगे वाली जो वर्ब होती है डियर, वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ना कि सेकंड, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। नो, सो यू आर सपोज टू से वर्ब फर्स्ट फॉर्म टू के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू, एक्सक्यूज मी, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सॉरी, आई हैव प्रेस्ड ऑफ टाइम, आई कैन नॉट टॉक टू यू। क्या मैंने बोला, आई कैन नॉट टॉक टू यू। तो टॉक के बाद हमने क्या बोला, टू, स्पीक टू। देखिए आई लुक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के साथ भी आपका टू लगता है। आई लुक फॉरवर्ड टू यू, I look forward to your message, तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड के बाद भी। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद भी टू लगता है। डू यू हैव एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, टू। डू यू हैव एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, तो आपने टू का यूज करना है, ना कि आपने ऑफ एंड फॉर का यूज करना है। देखिए चांस टू, विल यू गिव मी चांस टू स्पीक,
क्या आप मुझे चांस देंगे बोलने का? ओके, विल यू गिव मी चांस टू स्टडी? तो आपका ये क्या होगा, चांस के बाद भी आपका टू का यूज होगा। इनवाइटेड टू, ही इनवाइटेड टू मी, जो भी आपका जहां भी गए हो तो आप क्या हो, इनवाइटेड टू। आपका इनवाइटेड मी टू, ये भी आपका टू के साथ यूज होगा। देखिए, एडवाइजर टू द सीएम, अब क्या है यहाँ पे, एडवाइजर टू द सीएम, यहाँ भी हमने टू का यूज किया है, टू द सीएम। देखिए, सेक्रेटरी टू सीएम, मीडिया एडवाइजर टू सीएम, मतलब कि ये सब वर्ड के साथ आपका टू का यूज हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, चीफ सेक्रेटरी टू सीएम, OSD टू द PM, मतलब इनसे, इनके थ्रू इनसे बात हो रही है, क्या हो रहा है, क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, तो वो हम किसी पर्सन से, अपने आप को किसी से जोड़ेंगे तो वो वहां पे आपको टू आएगा। जैसे आप देखिए, यहाँ पे आपने बोला एडमिटेड टू अपोलो हॉस्पिटल, तो कहाँ पे भाई, एडमिटेड टू, आई एम एडमिटेड, ऊपर वाला ना करें कि मैं एडमिट हूं, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एडमिटेड टू द अपोलो हॉस्पिटल। अब ये नहीं बोलेंगे एडमिटेड ऑफ अपोलो, नो, आप क्या बोलोगे, टू का यूज करोगे। गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली बोल सकते हो, बट आप यहाँ पे जो बोलते हो, आई एम गोइंग टू शॉपिंग, गो टू दिल्ली बोल सकते हो, गो फॉर शॉपिंग होता है, गो शॉपिंग होता है, आई एम गोइंग शॉपिंग, आई एम गोइंग शॉपिंग, आई एम गोइंग टू शॉपिंग नहीं बोलना है आपको। तो दिल्ली एक प्लेस है, स्पेसिफिक जगह है, तो आप टू बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट आप देखिए, एबल टू, एबल टू के साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, जैसे आपने बोला कि एबल टू भी आप कहते हो, आई एम एबल टू स्पीक, आई एम एबल टू गिव, शी इज एबल टू टॉक, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एबल टू आएगा। हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने टू का यूज समझा, अभी आगे और चीजों का यूज आप समझोगे, जैसे आपने यहाँ देखा फॉर, जैसे यहाँ पे आपने देखा इन। तो पहले मैं आपको क्या है, फॉर का यूज बताऊंगी कि यूज आपका फॉर का कैसे होगा, कहाँ कहाँ की किस किस वर्ड के बाद हम फॉर का यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को एंड तक बने रहो और देखते रहो, क्योंकि आगे बहुत कुछ सीखने वाले हो हैप्पीनेस एजुकेशन के चैनल से। जैसे देखिए, लीव फॉर डेली, जब आप कोई जगह को छोड़ते हो, कहीं जाते हो, तो ये नहीं बोलोगे, तब क्या आप क्या बोलते हो, आई एम लीविंग, चलो ठीक है, लीविंग तो आपने बोलते हो, लीव फॉर, लीव तो बोला, बट उसके बाद क्या लगेगा, फॉर लगेगा, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली, ठीक है, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली, तो फॉर लगेगा, आई एम लीविंग टू दिल्ली नहीं, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली, फॉर का यूज करोगे। पैशन फॉर, पैशन एक ऐसा वर्ड है, उसके साथ भी आपको फॉर ही लगाना है, आई एम पैशन फॉर लर्निंग इंग्लिश, तो आपका क्या है, पैशन के साथ भी फॉर आएगा। रिस्पेक्ट फॉर, रिस्पेक्ट के साथ भी आपका फॉर का यूज होगा। वेटिंग फॉर, वेटिंग पे आपने सुना ही होगा, ओ आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू, तो ये आपने क्या देखा कि वेट के साथ, वेटिंग के साथ फॉर लग रहा है। लास्ट फॉर, लास्ट फॉर भी, लास्ट के साथ भी फॉर का यूज करोगे। और यहाँ पे आपको गोइंग, देखिए यहाँ पे आपका गोइंग टू हज, देखिए ये सारा गोइंग, हज, नमाज, ब्रेकफास्ट, लंच, ये सबके साथ क्या लग रहा है, फॉर लग रहा है। तो आप लोग कह दो आई एम गोइंग टू हज, नहीं, आई एम गोइंग फॉर हज। यहाँ पे आई एम गोइंग फॉर हज, आई एम गोइंग फॉर नमाज, आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट, आई एम गोइंग फॉर लंच, आई एम गोइंग फॉर डिनर, ये नहीं आई एम गोइंग टू डिनर, आई एम गोइंग टू नमाज, नो, आई एम गोइंग फॉर नमाज, नमाज के लिए जा रहे हो, हज के लिए जा रहे हो, खाने के लिए जा रहे हो, ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, फॉर का यूज यहाँ पे करोगे। देखिए, एबिलिटी फॉर, एबिलिटी भी आपका क्या है, एबिलिटी के लिए भी फॉर का यूज होगा। देखिए, अब मैं बात करती हूँ इन की, अभी आपने फॉर को तो समझा, बट इन का यूज कैसे करोगे। कभी कभी होता है ना, आप बोलते हो आई एम गुड इन दिस, ये आपने कुछ भी बोला, बट आपको ये चीज आपको समझनी पड़ेगी डियर, कि आप इन का यूज कैसे करोगे। आई एम इन क्लास, ये तो बहुत अच्छे से आता है, आई एम इन माई रूम, मैं अपने रूम में हूँ, ये भी आपने अच्छे से कर लिया, बट जब बात आती है कि किस चीज में आप कमजोर हो, किस चीज में महान हो, कहाँ पे इन आएगा, कहाँ पे एट आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, तो उसको समझते हैं। देखिए, वीक, वीक एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप क्या लोगे, इन ही ले सकते हो। आई एम वीक इन इंग्लिश, क्या बोलोगे आप, आई एम वीक इन इंग्लिश। अब यहां देखिए, इंटरेस्ट इन, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग, आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, तो आपको क्या करना है, इनके ये इंटरेस्ट वर्ड जो है इसके बाद भी आपको इन लगाना है। कॉन्फिडेंस इन, कॉन्फिडेंस भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। जैसे आप बोलो कि आई एम कॉन्फिडेंट इन कुछ भी जो आपका फेवरेट हो, आई एम कॉन्फिडेंट इन डांसिंग, आई एम कॉन्फिडेंट इन डांसिंग, तो कॉन्फिडेंस के बाद भी इन का यूज होगा। इन जर्नी,
इन जर्नी, जर्नी भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपका इन का यूज होगा। इन द ग्राउंड, कहीं ग्राउंड में, कहीं प्लेस पे, कोई जगह में अंदर हो तो आपको क्या, आपका क्या होगा, आई एम इन क्लास, आई एम इन ग्राउंड, तो आप ग्राउंड के लिए भी हेल्ड अप इन, ये भी आपके लिए इन का यूज हो रहा है। यहाँ पे सक्सीड इन, आई विल सक्सीड इन दिस फील्ड, तो आपको यहाँ पे सक्सीड भी इनके साथ यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अभी देखिए ऑन आया और एट आया, तो पहले आपको समझना है कहाँ पे ऑन लगेगा और कहाँ पे एट लगेगा। तो ऑन बाइक, बाइक पर हूं, oh don't call me again and again, I'm on bike, मैं बाइक पे हूँ, I'm riding a car, riding a bicycle, riding a bike, तो आप क्या बोलोगे, उस पर हो तो ऑन लगाओगे। ऑन मंडे, कोई भी डेट होती है, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ भी आप कहते हो, तो आप स्पेसिफिक बता रहे हो कि ओके आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं आपसे मंडे में मिलूंगा। ओके आई विल कॉल यू ऑन मंडे, मैं आपको मंडे पर कॉल करूंगा, ठीक है, मंडे में कॉल करूंगा, तो आपको ऑन लगाना। कोई डेट आप दे दिए, ओके आई विल ऑर्गेनाइज द सेमिनार ऑन 15th of August, आई विल ऑर्गेनाइज द सेमिनार ऑन 15th of August, तो यहाँ पे आपने बोला ऑन 15th of August, तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल इन 15 में नहीं, इन नहीं लगाना, आपको ऑन लगाना। देखिए नेक्स्ट देखिए, ऑन द बीच, जब आप कहते हो गोवा वाले बीच पे, वी आर ऑन द बीच, हम बीच पर है, ठीक है। ऑन द रूफ, छत पे हो, oh your voice is breaking up, where are you, hey excuse me, how are you saying like this, I am on the roof, मैं तो रूफ पे हूँ, छत पे हूँ, कैसे तुम्हें आवाज कट रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। एट का यूज क्या पे होता है, कभी कभी होता है ना कि आप हमेशा बोलते हो यस आई एम गुड इन इंग्लिश, आई एम गुड इन इंग्लिश, माई इंग्लिश इज गुड, तो ये तो सही है, बट जब गुड के बाद आप इन लगाते हो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आप इन का यूज कर ही नहीं सकते गुड के बाद। गुड के बाद आपको एट का यूज करना है। किसका यूज करना है आपको, एट का। जैसे आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट ग्रामर, तो मैं ग्रामर में अच्छा हूँ, आई एम गुड इन जो भी आपका, आई एम गुड इन ड्राइविंग, तो आपने गुड के साथ क्या लगाया, आपने हमेशा इन लगाया। आई एम गुड एट, आई एम गुड एट। एलॉन एट, एलॉन के साथ भी आपका एट लगेगा। आई एम एलॉन एट माई होम, आई एम एलॉन एट माई होम, तो एलॉन एट माई होम, तो एलॉन के साथ भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एट होम लगा दिया। अराइव, अराइव, अराइव के साथ भी एट लगता है। लाफ के साथ भी एट लगता है। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि डोंट लाफ एट मी, मेरे ऊपर मत हंसो, व्हाई आर यू लाफिंग एट मी, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे हम यूज कर दिया लाफ, लाफ के साथ भी एट लगेगा। तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई वो बहुत ही बेसिक है, इसको आपको फटाफट अपनी डायरी में नोट्स करो, इसको लर्न करो और यूज भी करो, साथ ही साथ सेंटेंस बनाओ, उसके साथ साथ स्टोरी भी बनाओ, तभी जाके पता चलेगा कि आपको यूज करने आ रहा है या नहीं तो फिर लिख लेने से, कॉपी बंद कर लेने से कुछ नहीं होने जाएगा। तो आपको फटाफट डायरी लेकर बैठा करो जब भी वीडियो देखा करो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।